जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में अपना जो पाठ चल रहा था उसमें अपन पढ़ते हैं यहाँ समास। समास के बारे में समझते हैं समास क्या होता है। तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक पदों या शब्दों, या तो पद हो या तो शब्दों को इस प्रकार पास लाना, उन दोनों को इस प्रकार पास लाना कि शब्द या पदों का आकार कम हो जाए या संक्षिप्त हो जाए। मतलब दो शब्द हम मिलाते हैं तो या तो उनसे मतलब उनका अर्थ मतलब छोटा हो जाए, संक्षिप्त हो जाए बन के, तो अथा भी पूरी तरह अपनी सार्थकता एवं व्यापकता रखें, समास कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता, पीले हैं वस्त्र जिसके, मतलब इतना बड़ा शब्द हमारे पास है, पीले हैं वस्त्र जिसके, जिसको हमने एक छोटा सा लिख दिया पीताम्बर। कितना सा लिख दिया, पीताम्बर हो गया हमारा। जल में मग्न, मतलब जल मग्न, लीजिए तो ये शब्द थे और इससे हमने एक छोटा सा बना जिससे हम पीताम्बर मतलब होता पीले हैं वस्त्र जिसके। अब हम पढ़ते हैं समास के प्रकार। तो वर्तमान हिंदी में समास के 6 प्रकार हैं, जबकि अन्य पुस्तकों में अभी भी 4 प्रकार बताए गए। अन्य पुस्तकों में कर्मधार समास तथा द्विगु समास और तत्पुरुष समास के उपभेद रूप में लिखा गया है। जैसे कहते हैं समास के 6 भेद निम्नलिखित हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, फिर अपना कर्मधार समास, द्विगु समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास। नोट, आपके पाठ्यक्रम में बहुब्री, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधार समास ही है निर्धारण है। इससे हम केवल इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब होते हैं 6 प्रकार के, लेकिन हमको सिर्फ इसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं। मतलब जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे। हम क्यों 6 प्रकार के पढ़ें, क्योंकि तो द्वंद्व समास सबसे पहले, तो जिसका समस्त पद दोनों पद प्रधान। द्वंद्व का मतलब होता है जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञा या विशेषण हो, या द्वंद्व समास कहलाता है, होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस विग्रह में दो पदों के मध्य, ऐसा आपको योजक वाले, ये योजक चिन्ह कहते हैं, जिनके मध्य दिख रहा है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो अथवा या लगा मिलता है, या एवं लगा मिलेगा, अथवा मिला, देखो मध्य ऐसा चिन्ह मिलेगा, या और लिखा मिल जाएगा, एवं लिखा मिल जाएगा, अथवा लिखा मिल जाएगा, या लगता है। तथा पहचान है तो दो पदों के बीच मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, तो सुख और दुख मतलब रात दिन, मतलब इसे हम ये कह सकते हैं, इसमें विलोम शब्द टाइप की भी रहते हैं। हानि तो लाभ, लाभ और हानि। राजा प्रजा जीवन, हानि लाभ हो गया अपना, आप कहोगे हाँ भैया हानि लाभ हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो हानि लाभ हो गया, हानि हानि लाभ हो गया, राजा प्रजा हो गई और जीवन बन होगा। तो इसमें कैसे, तो इसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा तो हम हाथ पे जाए द्वंद्व समास, या इसमें विपरीत सब समझ सकते हैं। तो एक तुक रहती है, राम लक्ष्मण सुख दुख, तो समझ सकते हैं आपके कौन सा है, द्वंद्व समास। अब बहुब्री समास, तो बहुब्री समास तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। बहुब्री मतलब कि बड़ा चढ़ाकर कहा जाए इसमें, जब समास एवं समास में आए पूर्व पद या उत्तर पद को छोड़कर किसी अन्य शब्द या पद की प्रधानता हो, अर्थात समस्त पद की प्रधानता ना होने से किसी अन्य पद की प्रधानता का संकेत हो, उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है त्रिलोचन, मतलब आगे के 3 मतलब संख्यावाचक, उससे कोई मतलब नहीं है। लोचन मतलब नेहन, तो उनके शब्द में भी कोई शब्द नहीं दिए गए। इससे एक अर्थ अलग निकल लगे। त्रि मतलब 3 और लोचन मतलब जिसके, तो किसके हैं, वो शिव के हैं। मतलब 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव, तो मतलब शिव की तुलना की गई। त्रिलोचन का हमने छोड़ के जिसका अर्थ हमने क्या बता दिया, शिव के हैं, तो तीसरे की बात कर दी। तो इधर होता है अपना बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। दशानन किसके थे, रावण के थे। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। बीड़ा पाणी, बीड़ा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती। और चौलड़ी मतलब 4 हैं लड़ियां जिसके, अर्थात माला। तो इस प्रकार से अपन को दर्शाया गया, ठीक है। अब आता है कर्मधार समास। तो कर्मधार समास आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जब समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान निबंध या स्थिति हो, तो यह कर्मधार समास। मैं आपको समझाता हूँ कि उत्तर पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है, और पूर्व पद व उत्तर पद विशेषण व विशेष अथवा उपमेय उपमान का भेद रहता, आरोप हो, उपमा अलंकार की बात चली गई, संबंध स्थिति हो, वह कर्मधार समास होता है। जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि महादेव मतलब महान है जो देव, मतलब महान है जो देव। नील गाय, नीली है गाय जो, ऐसे घन श्याम, घन जैसा श्याम, मतलब देखो विषय, मतलब जो घन है वो किसके समान है, श्याम के। नीली है क्या, गाय, गाय किसके समान, नीले कलर के समान। महान है जो देव, जो महान के समान कौन है, देव। तो ये मतलब उपमेय उपमान बताया जा रहा है कि नहीं। विद्यान चंचलता, विद्युत जैसी चंचलता। लोहे पुरुष, लोह के समान पुरुष। तो अपन ने 2-3 पढ़ लिए। लास्ट अपना रह जाता है द्विगु समास। अपना लास्ट कौन सा रह जाता बच्चों, द्विगु समास। तो द्विगु समास को और समझ लेते हैं, और अपन ने आज समास को भी कंप्लीट कर लिया।
तो देखो दुगु समास क्या होता है, जिस समस्त पद का पहला खंड पूर्व पद संख्यावाचक, इसमें पहला पद आपको संख्यावाचक मिलेगा और विशेषण हो अथवा समस्त पद समूह मान का या बोध का, वह दुगु समास। जैसे कि आप समझा, देखो चौर आया तो जो संख्यावाचक है, मतलब 4 राहों का समाहार है, अठन्नी 8 आनों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, पंचवटी 5 बटों का समाहार समान समुदाय, दोपहर 2 पहरों का समाहार, त्रियोगी 3 युगों का समाहार, तत्सम और तद्भाव। अब इस मतलब तद्भाव और तत्सम पर नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो आज तक अपन यहीं को क्लास अपनी छोड़ते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।